तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ देख सकते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन काफी शानदार है। कहा जा रहा है कि भूमि के पाद बिंदु जो है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु ना, यहाँ पर एक मीनार बना लीजिए। सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, एक मीनार। ये क्या हो गया, मीनार हो गया। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये एक मीनार हो गया, ठीक है। और मीनार का जो ये पाद बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, शीर्ष बिंदु हो गया। मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु है, यहां से मीनार का जो पाद बिंदु कितना मीटर दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। बात को समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। भूमि के पाद बिंदु से मीनार की पाद बिंदु की, भूमि के बिंदु से देखिए, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कितना दिया है, मीनार का जो शिखर का उन्नयन कौन दिया है, 30 डिग्री। यहां से इसको आप लोग क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए, चित्र आपके सामने बन गया है, लेकिन उसके बाद बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। लेकिन मीनार का जो शीर्ष बिंदु से जो भूमि के बिंदु के बीच के कितना डिग्री कोण बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो लास्ट में कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई क्या है, यही ज्ञात करना है भाई। ये है आपका मीनार, ये क्या है, ये जो है बाबू, ये आपका मीनार है, ठीक है। इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी। आप लोग देख सकते हैं, किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। भूमि के कोई बिंदु ले लीजिए, वहां से मीनार के बीच की जो दूरी है, मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी है कितना है, 30 मीटर है। और भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री का है। प्लस में लास्ट में कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लिया क्या, एच। तो इस बात को लिख दीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई ये बी बराबर कितना, एच। किसी में दिक्कत, इसमें जो दिया है इसको लिख दीजिएगा। दिया है बीसी बराबर कितना, 30 मीटर। बीसी बराबर 30 मीटर। किसी को समझने में दिक्कत। अब आपको आधार मालूम है और लंब ज्ञात करना है, किसका आप लोग प्रयोग कीजिएगा भाई। इस त्रिभुज में दिएगा एबीसी में, तो इसके अनुसार तो ये होगा लंब मतलब ऊंचाई। तो आपको आधार मालूम है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो किसका उपयोग कीजिएगा, tan का उपयोग लिखिएगा। चूंकि त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर कितना, 30 डिग्री। कोण सी बराबर 30 डिग्री। उसके बाद आप प्रयोग कीजिएगा किसका, tan का, tan सी का, क्योंकि आपको आधार मालूम है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब बटा, फॉर्मूला होता क्या है, लंब बटा आधार। तो tan सी मतलब tan 30 डिग्री, और बराबर लंब कितना है, तो लंब ये 6 भाई, और आधार कितना है, तो 30 मीटर है, ठीक है। और tan 30 का जो मान है आपको मालूम होगा कि 1/√3 होता है, बराबर h बटा 30 मीटर। अब गुना कीजिएगा तो h से √3 में गुना होते h √3 होगा, और बराबर 30 से कम 30 मीटर हो गया, ठीक है। इसलिए जब h का मान निकलेगा तो 30 बटा √3 परिमेयकरण कर लीजिए, तो √3 बटा √3, ठीक है। जब √3 में 30 से गुना हो तो 30 √3 हो जाएगा, और बटा √3 से √3 में गुना करके 3, और 3 से कटा दीजिए 30 को, तो 10 मरतबे कट करके आ जाएगा 10 √3 मीटर। और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा आप लोग, अतः मीनार की ऊंचाई कोष्ठ में h बराबर कितना, कोष्ठ में क्या है, AB बराबर कितना, h। और h का मान कितना आ गया, h का मान कितना आ गया है, 10 √3 मीटर। जो यही आपका राइट आंसर है।
ठीक है बाबू, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो इसका जो बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत जल्द मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग उससे भी देख लीजिएगा। तब तक ले जाए, जय भारत।